नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? सीएम भजन लाल शर्मा की। जी हाँ, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा इन दिनों राइजिंग राजस्थान के तहत निवेशकों को आमंत्रित करने दक्षिण कोरिया व जापान यात्रा पर है। इस दौरान वे राजस्थान में निवेश को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बड़े उद्योगपतियों और प्रवासी राजस्थानियों से मिल रहे हैं। दूसरी ओर गुरुवार को भरतपुर के गोपालगढ़ में सितंबर 2011 में हुए दंगों के मामलों में उन्हें मिली सशर्त अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए जिले की एडीजे कोर्ट 4 में अर्जी दायर हुई है। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को जवाब देने को कहा। यह निर्देश सावरमल चौधरी के आवेदन पर दिया। सीएम भजन लाल शर्मा सहित 10 सितंबर 2013 को 50-50 हजार रुपए की 2 जमानतों व 1 लाख के मुचलके पर सशर्त अग्रिम जमानत मिली थी। शर्त थी कि कोर्ट की मंजूरी के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे, जांच में सहयोग करेंगे और गवाहों को डराएंगे धमकाएंगे नहीं। इसी बात को लेकर कांग्रेस हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कोर्ट के आदेश के हवाले से विदेश जाने पर रोक संबंधी स्थिति पर सीएम भजन लाल शर्मा से अपना पक्ष स्पष्ट करने की मांग की है। जूले ने लिखा कि याचिका के अनुसार मुख्यमंत्री ने गोपालगढ़ दंगा मामले में चल रहे ट्रायल के बीच अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना देश की सीमा के बाहर जाना अनुमत नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बिना अनुमति के दक्षिण कोरिया एवं जापान यात्रा पर गए। मुख्यमंत्री स्वयं अगर इस तरह कानून से खिलवाड़ करेंगे तो जनता में क्या संदेश जाएगा? इस पर सीएम को अविलंब अपना पक्ष स्पष्ट तौर पर रखना चाहिए, जिससे सच जनता के सामने आ सके। भाजपा ने भी पलटवार किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, कांग्रेस ने गोपालगढ़ कांड की 13वीं बरसी पर एक बार फिर तुष्टीकरण की नीति का प्रमाण दिया है। वे तब निर्दोष व्यक्तियों की जान बचाने में फेल हुए थे, आज भी सांप्रदायिकता के बीज बो रहे हैं। कांग्रेस ने गोपालगढ़ में षड्यंत्र रचा था, सारी बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बाहर गए हैं तो क्या उन्होंने कानून का या कोर्ट का उल्लंघन किया है या नहीं। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि कांग्रेस तिलमिलाई हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए देश विरोधी बयानों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण से बाज नहीं आएगी। गोपालगढ़ में कांग्रेस के षड्यंत्र को बच्चा बच्चा जानता है। इन्होंने भी जवाब नहीं दिए बल्कि राहुल गांधी को बीच में घसीटा। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें कि क्या टीकाराम जूली का जो सवाल किया, जो मुद्दा उठाया, वो क्या सही है या गलत है। राजस्थान के चूरू के एक कॉलेज की छात्रा से एनसीसी के सी प्रमाण पत्र देने के बदले असमत मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया। छात्रा ने बुधवार शाम महिला थाने में एनसीसी के सूबेदार व उसके दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। रिपोर्ट में छात्रा ने अश्लील मैसेज भेजने व फैलकर जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। माइंस एवं पेट्रोलियम के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने बताया कि बाड़मेर के पचपदरा में स्थापित की जा रही राजस्थान रिफाइनरी परियोजना की 10 प्रोसेस इकाइयों का 90% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। सचिवालय में गुरुवार को उन्होंने रिफाइनरी के अधिकारियों के साथ एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की। राजस्थान के कद्दावर नेता कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग उठाई है। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि एसआई भर्ती 2021 में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। कुल 859 में से 500 से अधिक अभ्यर्थी फर्जी, पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी के जरिए चयनित होकर थानेदार बन गए हैं, वर्तमान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि वर्ष 2021 में इसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई थी। इसमें संलिप्त लोगों के नाम उजागर किए थे जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। इस भर्ती के फर्जीवाड़े को लेकर मैंने सड़कों पर संघर्ष किया था। वर्तमान में भाजपा सरकार के गठन के पश्चात एसआईटी का गठन हुआ। यहाँ काबिल अधिकारियों की नियुक्ति के बाद भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली उजागर हो पाई है। इस भर्ती में प्रत्येक स्तर पर धांधली हुई है। इस भर्ती के लगभग 8 लाख आवेदकों का भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता से भरोसा उठ गया है। जांच में अब तक 50 के आसपास ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारी हुई है। 80 से अधिक पेपर माफियाओं का पता चला है। कई अभियुक्त व सरगना फरार है।
इसी क्रम में राजस्थान में पहली बार ऐसे फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की अनुशंसा स्वयं जांच दल एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा की जा चुकी है। इस कारण एसआई भर्ती को तुरंत रद्द कर फिर से आयोजित की जाए। पूर्वी राजस्थान के अधिकतर जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बीते 24 घंटों में धौलपुर में 11 इंच बारिश से हालात बिगड़ गए। देर रात प्रशासन ने मदद के लिए सेना को बुलाया है। अगले आदेश तक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं सवाई माधोपुर में 7 इंच पानी बरसा है। 12 भरतपुर, दौसा, डीग, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़ में भी भारी बारिश रिकॉर्ड हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर के बिगड़े बोल एक बार फिर चर्चा में है। कोटड़ी में गुरुवार को एक कार्यक्रम में उन्हें पुलिस को चुनौती दे दी है। बोले कि हमारे कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल को अगर पुलिस ने पकड़ा तो वे नहीं, उनका जूता बात करेगा। गुर्जर के इस तरह के बोल पर आप क्या कमेंट करते हैं, जरूर आप कमेंट करके बताएं। राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के अभिनव प्रयास के लिए ISO 2101.18 और 1401/2015 प्रमाण पत्र मिला है। विश्वविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर बनाई गई नीतियां, कोर्सेज और शैक्षणिक कार्यक्रमों को इसका मुख्य आधार माना है। शिक्षा विभाग का अपने ही आदेशों पर यू टर्न लेने का सिलसिला थम नहीं रहा। अधिशेष शिक्षकों के समायोजन को लेकर निकाले गए आदेश 1 महीने में दूसरी बार स्थगित कर दिए गए। इससे प्रदेश के स्कूलों में अधिशेष चल रहे 37,000 शिक्षकों का समायोजन अटक गया। विभाग ने 6 सितंबर को प्रदेश के स्कूलों में अधिशेष चल रहे शिक्षकों की जानकारी मांगी थी और उनके समायोजन के लिए 18 से 26 सितंबर तक कार्यक्रम जारी किया था। इससे पहले 15 अगस्त को भी अधिशेष शिक्षकों के समायोजन के आदेश जारी हुए थे, लेकिन तब भी अचानक आदेश वापस ले लिया गया था। बता दें कि स्कूल क्रमोन्नत होने व महात्मा गांधी स्कूल में बदलने के कारण राजस्थान में 37,000 शिक्षक अधिशेष हो गए थे, लेकिन 2 साल बाद भी इन शिक्षकों का समायोजन नहीं हुआ। समायोजन की योजना ही नहीं, 8वीं तक के बच्चों को मोटा अनाज देने की योजना भी धरी रह गई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूलों में बाल गोपाल दूध योजना के स्थान पर मोटा अनाज देने की योजना लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन कुछ दिन बाद मिड डे मील आयुक्तालय ने फरवरी 2025 तक स्कूलों में पाउडर का दूध भिजवाने के आदेश जारी कर दिए। यानी तब तक मोटा अनाज देने की योजना लागू नहीं होगी। इसके बाद बोर्ड परीक्षा, वार्षिक परीक्षा और ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो जाएंगे। दूध को लेकर कितना बवाल हुआ, लेकिन वापस दूध उसी तरीके से बच्चों को वितरित किया जाएगा। क्रीड़ा परिषद की विवादित अल्पकालिक प्रशिक्षकों की सूची को आखिरकार खेल सचिव ने गुरुवार शाम को निरस्त कर दिया। खेल सचिव एवं अध्यक्ष राज्य क्रीड़ा परिषद नीरज के पवन ने आते ही खिलाड़ियों के हित में बड़ा एक्शन लिया है। इस विवादित सूची में अन्य राज्यों के खेल प्रशिक्षक लगाने एवं ट्रेनी खिलाड़ियों को ही प्रशिक्षक लगाने के आरोप लग रहे थे। ऐसे में क्रीड़ा परिषद के कई अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में आती है, क्योंकि सूची पहले ही जारी कर दी और वर्क ऑर्डर बाद में दिए गए। अक्टूबर से राजस्थान का टूरिज्म सीजन शुरू होने वाला है। सैलानियों के स्वागत के लिए जयपुर शहर पूरी तरह से तैयार है। सैलानी दिन के साथ नाइट टूरिज्म का लुत्फ भी उठा सकेंगे। इसी उद्देश्य से पुरातत्व विभाग की ओर से विश्व विरासत 4 दीवारी में करीब 32 करोड़ की लागत से लाइटिंग की गई है। इसकी वजह से जयपुर में इस बार नाइट टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकेगा। सबसे अहम यह है कि अब 50 लाख रुपए की लागत से जल्दी छोटी और बड़ी चौपड़ पर खूबसूरत लाइटें लगाई जाएगी। नगर निगम हेरिटेज की ओर से इसके टेंडर जारी कर दिए हैं। स्मार्ट सिटी के तहत लगी खास लाइटों के लिए 4 दीवारी में 4 मीटर से लेकर 9 मीटर तक के पोल लगाए हैं। इनमें हेरिटेज डेकोरेटिव, स्मार्ट डेकोरेटिव, स्ट्रीट लाइट से लेकर सूर्यमुखी पैटर्न के पोल शामिल है। संगीत साधक स्वर्गीय गोपी भट्ट की याद में परंपरा नाट्य समिति की ओर से 13 से 14-15 सितंबर को रविंद्र मंच के स्टूडियो थिएटर में होगा अख्तर अली की द्वारा लिखित और शहजोर अली द्वारा निर्देशित नाटक एक अजीब दास्तां का मंचन, और 14 सितंबर को ढूंढाड़ी भाषा का नाटक ऊपरी हवा हास्य नाटक होगा। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से शनिवार को राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह का आयोजन SMS मेडिकल कॉलेज के सभागार में किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी होंगी।
राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का चौथा संस्करण शुक्रवार को उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। 14 और 15 सितंबर को बिड़ला ऑडिटोरियम में मार्ट में 200 से अधिक स्टॉल और 600 से ज्यादा हेरिटेज होटल्स के स्टॉल्स होंगे। मार्ट में B2B के साथ साथ शाम 5 बजे से B2C बैठकें होगी, जिनमें आमजन भी हिस्सा लेकर अपने इवेंट के जरिए होटल्स व सुविधाओं की जानकारी ले सकेंगे। हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर के निलंबन की तैयारियों के साथ ही भाजपा में नई मेयर को लेकर गहमा गहमी तेज होती जा रही है। संगठन के पदाधिकारी एक तरफ बीजेपी का बोर्ड बनाने के लिए पार्षदों से संपर्क करें ताकि बहुमत के साथ भाजपा की मेयर बन सके। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जयपुर संभाग के 412 तीर्थ यात्रियों की ट्रेन गुरुवार को खातीपुरा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। दशलक्षण महापर्व के तहत शुक्रवार को सुगंध दशमी मनाई जाएगी। मंदिरों में जैन दर्शन, तीर्थंकरों के जीवन चरित्र पर आधारित ज्ञानवर्धक तथा संदेशात्मक झांकियां सजाई जाएगी। करीब 17 मंदिरों में धर्म व ज्ञान से जुड़ी झांकियां सजाई जाएगी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत शुक्रवार को 3 माह बाद दिल्ली जाएंगे। सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे, रात्रि विश्राम भी दिल्ली ही रहेगा। हरियाणा चुनाव को लेकर गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार गुजरात में पिछले चुनाव के तर्ज पर हरियाणा के चुनाव में उनको सीनियर पर्यवेक्षक या बड़ी जिम्मेदारी संभव है। वहीं जापान की नामचीन कंपनियां राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल टूरिज्म, एनर्जी स्टोरेज सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश करेगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने जापान सरकार के मंत्रियों से बातचीत की और राजस्थान में निवेश को सुविधाजनक बनाने में जापान के सहयोग की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व प्रतिनिधि मंडल ने जापान यात्रा के दौरान होंडा, वाफुकू ग्रुप, तोहो ग्रुप के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने जापानी कंपनियों को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में भाग लेने और यहां निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। सीएम ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इसके बाद कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सीएम के साथ गए प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में भारतीय दूतावास के अधिकारियों से भी मुलाकात की। वहीं जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल के फाल्गुन पारिक कक्षा 11 व सुहेल मुंशी क्लास 10 के दोनों छात्रों को राज्य स्तरीय होने वाली प्रतियोगिता में फुटबॉल खेल में चयन हुआ है। सेंट जेवियर्स स्कूल में फुटबॉल टीम के मोहित राजौरिया कप्तान है। दोनों छात्र ही अंडर 17 है। फाल्गुन पारिक भाजपा के नेता आलोक पारिक के पुत्र हैं, जो सेंट जेवियर्स स्कूल की सी स्कीम शाखा में अभी 11वीं कक्षा में अध्ययनरत है। को हमारे चैनल की ओर से बधाई। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।